أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان الله ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين। अगर मैं तुझे पैदा न करता तो फिर मैं अफलाक को भी पैदा न करता। इस पर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि ये हदीस मौजू है। मुल्ला अली कारी मौजूआत कबीर में कहते हैं ये लफ्ज़ों में मौजू है, मानों में मरफू है। दूसरे मुहद्दिसीन बहस करते ये मुतवातिरुल माना है, इस पर तवातुर मुनाकद है। जैसा कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, इस पर भी ये इल्ज़ाम है कि ये हदीस सनद सेहत को नहीं पहुँचती, लेकिन शाह अब्दुल हक साहब फरमाते ये मुतवातिरुल माना है, इसलिए इसका मुनकर भी काफिर है। जो मुतवातिरुल माना है उसके माने में हुक्म में कोई शक नहीं, इसलिए उसका इनकार भी ऐसा ही है जैसा कुरान का इनकार है। उसके सिवा दूसरी हदीसें हैं जिसमें मुनक़ते हो सकती है, मोदल हो सकती है, शाज़ हो सकती है और मसाइफ हो सकती है, और इसी तरीके से बरदूद हो सकती है, मुनकर हो सकती है। उन सब पर इल्म पढ़ना पड़ता है। उस इल्म का नाम है इल्मुल मुस्तलह, जिससे एक कमज़ोर हदीस भी दर्जा सेहत को पहुंच सकती है। एक कमज़ोर हदीस भी हसन ले गैरे ही हो सकती है। हसन ले गैरे ही हो करके वो काबिल एहतजाज होती है, एडमिसिबल होती है, यानी कानून में आप उसको पेश कर सकते हैं। और तीसरा सोर्स ऑफ लॉ है इजमा, लेकिन ये कि कुरान की आयत कुरान से मनसूख हो सकती है, कुरान की आयत हदीस से मरफू मुतवातिर से मनसूख हो सकती है। ये इमाम साहब का मज़हब है, सबका मज़हब नहीं है। हदीस होकर हदीस के ज़रिए से मनसूख हो सकती है, आयत के ज़रिए से मनसूख हो सकती है, लेकिन इजमा का ये मनसूख नहीं हो सकता। इजमा जो एक मरतबा हो गया वो हो गया है, उसके बाद उसको मनसूख करना चाहें कि ये इजमा हुआ तो था लेकिन बाद में ख़त्म हो गया, ये नहीं हो सकता। लेकिन पहले जो सोर्सेज हैं वो असल में वज़े कानून के लिए मसदर है, और हदीस भी उसी वज़े कानून में कानून के बनाने का मटीरियल है। इजमा भी कानून के बनाने का मटीरियल है, जिसका नाम क़यास है। वो मुबय्यन कानून है, वो वाज़े कानून नहीं, कानून बनाने वाला नहीं, जो बना हुआ कानून है उसकी वज़ाहत करने वाला इल्म है, जिसको इस्लामिक एनालॉजी कहते हो, उसको क़यास, अरबी में उसको क़यास कहेंगे, और उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी बहस है। तो गुज़श्ता से व्यवस्था रात में एक मसले पर, इजमा के मसले पर लिख रहा था, उसमें कुछ बातें मेरे सामने से ऐसी गुजरी जिनकी मैं ज़रूरत महसूस करने लगा कि ये दोस्तों को भी सुनाने चाहिए। इजमा के कायल जितने भी आले हक हैं, आले सुन्नत वल जमात हैं, वो इसके कायल हैं। मुतज़िले इसके कायल नहीं है, जिसमें अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी है, जिसकी तफसीर कशाफ है। दौरे हाज़िर के बहुत सारे मौलवियों ने अपनी तफसीर लिखते वक्त कशाफ के हवाले दिए हैं, हालांकि वो मुतज़िला की तफसीर है, वो एडमिसिबल नहीं है। मुतज़िला भी इजमा के कायल नहीं है, वो कहते हम नहीं मानते। खारजी जो हैं वो भी इसके कायल नहीं है, राफजी जो हैं वो भी इसके कायल नहीं है। राफजी भी कहते हैं इजमा अगर है तो सिर्फ आले बैत तत्हीर का है, बाकी किसी का नहीं। तो रात को वो बहस इस तरह चली कि हजरत
इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर जो मशहूर है, उनको इब्ने उमर भी कह सकते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर भी कह सकते हैं जी। उनसे रवायत करदा हदीस है ला तजतमी उम्मती अलद दलाला, ये मशहूर है लेकिन ये नहीं मशहूर कि ये किसकी रवायत है। अच्छा, वाकई रवायत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की है। ठीक। उस पर उन्हें एतराज है, कहते इसी तरह की हदीसों से इजमा साबित है जी। और ये कायदा है कि जिस आदमी का अमल दुरुस्त नहीं है उसकी रवायत काबिल कबूल नहीं है। ये सवाल समझ में आया? जी जी। ये हमारा एतराज नहीं, ये राफजियों का एतराज है, ठीक। मुतज़िलों का एतराज है, खारजियों का एतराज है। कहा हज़रत इब्ने उमर की रवायतों में क्यों मंजूर नहीं? उनका इनके जिम्मे चंद कसूर हैं और कसूर वो अपनी किताबों से पेश नहीं करते, हमारी किताबों से पेश करते हैं। ठीक। कहते हैं इमाम इब्ने हजर अस्कलानी साहिब फतुल बारी, जो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हैं, इमाम सखावी के भी उस्ताद हैं, ठीक। लेकिन इमाम सयूती वाली उस्तादी तो मुझे मोहम्मद लगती है, इसलिए कि 952 में 852 में उनका इंतकाल हुआ है। ठीक है। तो इमाम सयूती की विलादत जो है वो 849 में है, तो फिर 3 साल के होकर उनके शागिर्द कैसे बने? तो खुदा ही बेहतर जाने इस मामले में। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। तो वो फतुल बारी शरह बुखारी हमारे तमाम उलमा के नज़दीक, ख्वाह देवबंदी हों या सुन्नी हों, सब के नज़दीक मोतबर है। बल्कि शाफियों का ख्याल है कि फतुल बारी शरह बुखारी के बराबर की शरह ही कोई नहीं है। ठीक। लेकिन हमारी राय ये है कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी की जो उम्दतुल कारी शरह बुखारी 25 जिल्दों में है, उसके बराबर की शरह बुखारी की, मैं कहता हूँ बुखारी को भी अगर भेजा जाए कि तुम तलाश करके फैसला करो, इसकी मौजूदगी में दूसरे का फैसला नहीं कर सकता। कमाल दर्जे का आलिम, सुन्नी है, अनफी है और 854 सन वफात है। पैदाइश उनकी शाम की है, वफात उनकी मिस्र की है। काफ़ी देर किताबें उन्होंने फ़िक़ह पर भी लिखी हैं, हदीस पर भी लिखी हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। लेकिन फतुल बारी का ख़ास तौर पर मुखालिफ धड़े ने इसलिए जिक्र किया है कि एक तो ये कि जिस वक्त यजीद को खलीफा बनाया गया, जनाब अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने इनके पास बंदा भेजा कि तू भी उसकी बैत कर ले, ठीक। यजीद की। उन्होंने बैत नहीं की, इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने 10 रजुलन, ये अल्फाज हैं खुद फतुल बारी के। हम ये कभी हजरत अमीर मावी रज़ी को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने साजिश की, लेकिन किताब के अंदर ही लिखा हुआ है। इसलिए वो किताब हमारी ना होती तो हम इसका जवाब दे ना होते। माशाअल्लाह। वो किताब हमारे मजहब की है, इसलिए हम उसके जवाब दें। साजिश के तौर पर एक आदमी को भेजा, व अरसल अलैहि बिमियत अल्फ दिरहमिन, 1 लाख दिरहम भी भेजे कि ये ले लो। उन्होंने वो 1 लाख दिरहम कबूल कर लिए, ले लिए। और उसके बाद उस आदमी ने कहा मा तमनाओ का अंतबाई आहू, उसके साथ बैत करने में कौन सा अमर माने है। उस बात वो उन 1 लाख दिरहम की तरफ इशारा कर कहते हैं इसका माना यह है हाजा बेजा का, कि ये 1 लाख दिरहम मुझे उस बैत के बदले में दिए जा रहे हैं। उस वक्त तो उन्होंने बैत नहीं की। जिस दिन हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ उस दिन उन्होंने खत लिखा, बंदा भेजा कि मैंने तेरे साथ बैत कर ली है। ठीक। और तहरीरी बैत हुई, बैत होती है, उन्होंने बैत कर ली। जनाब। कहते जिस आदमी ने यजीद से पैसे रिश्वत के तौर पर लिए और उसके साथ बैत की और लिखा हुआ तुम्हारी किताब में है फतुल बारी के अंदर जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 70 मेरे पास मौजूद है, इसकी मौजूदगी में बताओ ऐसे आदमी की हदीस काबिल कबूल हो सकती है? जो उस आदमी से बैत करे जो बेटी से निकाह को हलाल समझता था, बहन से निकाह को हलाल समझता था, इसका नाम है निकाह महारिम। और ये लिखने वाला इमाम जलालुद्दीन सयूती है खुद। ये हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने यह भी लिखा है कि उसने जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला को
बंदा भेज के पैगाम दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ निकाह कर लो। हालांकि वो उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके मतलब ये राय जाहिर करने वाला कतन काफिर है, जिनको हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया है, उनको उनके साथ निकाह करना चाहता है। बहनों के साथ, बेटियों के साथ, माओं के साथ निकाह करने को जायज़ समझता है। उसी ने ये काम पहली मरतबा किया है। मदीना शरीफ वालों ने जब उसके सफ़ीर को वहाँ से निकाल दिया और कहा हम तुम्हारे पीछे नहीं चलते, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बैत कर ली, उस वक्त उसने मुस्लिम बिन अलकमा को भेजा कि जाकर के वहाँ यलगार मारो और तुम जंग छेड़ो और किसी ज़ैदो बकर की तमीज़ ना करो। 700 सहाबा उस तारीख शहीद हुए। 1000 कंवारी बच्चियों से बदकारी की गई। 9 महीने गुजरने के बाद 1000 नाजायज बच्चा मदीना शरीफ में पैदा हुआ। मस्जिद नबी में घोड़े लाके उसने बांधे। जंगल के जानवरों ने सरकार के मिंबर मुबारक पर आकर पेशाब किया। ये काम जिसने किए थे यजीद के, उसका नाम है। उसके साथ इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने बैत की है। तो तुम उनकी हदीसें जो हैं उन पर इजमा की बुनियाद रखते हो। हम कहते हैं हम सुन्नी मुसलमान होने की हैसियत से इसका जवाब देने के पाबंद हैं। जो कहते हैं हक चार यार, उनसे भी पूछूंगा तुम्हारे पास क्या जवाब है। हम जो हक सब यार कहते हैं हमारे पास जवाब है। पहला उसका जवाब ये है कि वह कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। इस खिताब में हजरत इब्ने उमर भी शामिल है। हजूर की जुबान से अल्लाह ने यह कहलवाया कि तुम इनसे कह दो कि इसी तरीके से हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो। क़यामत के फैसले की बुनियाद जिनकी शहादतों पर रखी, उनकी शहादत अगर काबिल कबूल न हो तो फिर ये आयत आने के क्या माना बनेगा। इसमें चार की खुसूसियत, हक चार यार नहीं, हक सब यार। समझ आइए बात ख्याल में आ रही है। और जो कुरान मजीद के अंदर वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये आयत सुलह हुदैबिया के वक्त नाज़िल हुई। इससे चार किस तरह मुराद हो सकते हैं। कुरान कहता है वो लोग जो उसके साथ हैं। वल्लज़ीना जमा का सीगा है, माहू जो उसके साथ हैं, अशिद्दाओ ये जमा तकसीर है। जमा तकसीर, जमा किल्लत रा चहारस अबनिया अफ़अलो अफ़आलो फ़ेला अफ़इला, ये चार औज़ान हैं जो जमा किल्लत के लिए हैं। जो 9 से नीचे नीचे सवाल, 9 से ऊपर हों तो ये वो वजन है। अशिद्दा जो है ये जमा तकसीर का वजन है, जमा किल्लत का नहीं है। इसका मतलब खुदा की मुराद इस जगह 4 नहीं है, 9 से ज्यादा है। वो कितने थे? बुखारी का मतन कहता है कि वो 1400 थे या 1500, 2 रवायतें मिलती हैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं मैं मौके का गवाह हूँ। 1500 बंदे ने या 1400 बंदे ने सरकार से बैत की। और जो आगे चलकर फरमाना वजअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, अल्लाह ने इससे करीब एक वाज़े फतह कायम की है, वाज़े फतह अता फरमाई है। वो कौन सी फतह थी? वो ग़ज़वा खैबर की। तो ये आज उन सब से हुआ जो 1500 हैं। अगर और किसी हदीस को न भी शामिल करो, सिर्फ इसी एक हदीस को शामिल करो तो बात वाज़ेह हो जाती है। यही वजह है कि अगले उखद के खैबर के जंग के लिए जो लोग उस सुलह हुदैबिया के मुआहदे में मौजूद नहीं थे, उन्होंने चाहा हम भी जाएंगे। सरकार ने फरमाया वो वादा इन्हीं लोगों से है जो गए थे, ये तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन वो 4 नहीं गए थे, वो 1400 गए थे या 1500 गए, इसलिए वो हक 1500 यार जरूर हुआ है। समझे बात? अगर उनके सिवा किसी को नहीं ले गए तो इसका मतलब यह है कि अगर 1500 से ज्यादा की दिलालत जरूर पड़े तो कोई और आयत तलाश करें।
उसमें ये बात कुरान मजीद ने वाज़े की कि न की जी कि ताकि तुम लोगों पर गवाह हो, तुम्हारा रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो। शहादत सफाई रसूल की, रसूल झूठी शहादतें तो नहीं देता ना। तुम गवाही दो तो फिर तुम्हारी गवाही की सच्चाई का सबूत, जिसको शहादत सफाई कहते हो ना, अदालतों में शहादत सफाया कर देती है। आदत सफाई की बजाय शहादत सफाया बन जाती है। लेकिन नबी की शहादत क़यामत के मैदान में कुल इंसानियत के बारे में जो होगी, उसमें पहली शहादत हक सब यार की है। अगर वो सारे हक ना तस्लीम हो तो क़यामत की जुडिशरी उनको बिनाए फैसला बनाएगी। ये एक उसूल है, जब तक के कोई कंक्लूसिव एविडेंस ना हो उसको बिनाए फैसला नहीं बनाया जा सकता। उसको वजह फैसला बनाया जा सकता है, बिनाए फैसला नहीं बनाया जा सकता। ये जो अदालतों में काम करते हैं, इस मेरे लफ्ज़ की तशरीह को समझो। बिनाए फैसला उसे कहते हैं अगर सारे दलाल हटा दिए जाएं वो फैसले के लिए काफ़ी है, उसको कहते हैं बिनाए फैसला। वजह फैसला उसको कहते हैं कि जो बाकी दलाइल से मिलके सपोर्ट करे। तो जो बुनियादी तौर पर बिनाए फैसला है वो नबी पाक के गुलामों की शहादत है। उस वक्त जो मुखातिब थे वो सारे मुराद हैं, उसमें एक को भी काट नहीं सकते। वह कज़ालिका जअलनाकुम, ये हुआ उस वक्त है जिस वक्त के किबला तब्दील हुआ, क्योंकि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमारे जैसे लोगों के लिए किबला कैसे तब्दील हो सकता है, आगे इसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह ताला फरमाते अगर इसकी कोई मिसाल नहीं तो ये जो महबूब तुम्हें दिया इसकी मिसाल पहले कहाँ है। वह कज़ालिका, जिसने ये किया है इसी तरह से, जिसने रसूल दिया है इसी तरह तुम्हें किबला भी दिया है। इस पर ताज्जुब हुआ कि पहला ही तजुब रफा नहीं हुआ तो एक और तजुब पैदा कर दिया। आगे चल कर के परवरदिगार ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, यानी तुम ये पूछना चाहते हो वो भी तजुब की बात है, ये भी तजुब की बात है, ये कैसे मुमकिन है। रब कहता है जैसे कि इसका भेजना मुमकिन है, यार दिया नहीं जाया करता। जिसको यार दिया जा सकता है उसको क्या क्या नहीं दिया जा सकता। समझो, उस तो 18 या 16 या 18 महीने बाद किबला तब्दील हुआ है। ये आयत जो है मदीना तैयबा में नाज़िल हुई है। तो ये सब सहाबा उस वक्त मौजूद थे। हज़रत इब्ने उमर कहते मैं बदर शरीफ की लड़ाई में मौजूद था, लेकिन मैंने शामिल होना चाहा, सरकार फरमानी तुम नहीं शामिल हो सकते हो, लेकिन मौके पर मौजूद में था। मैं उम्र में बड़ा था, शामिल हो सकता था वहाँ के कवायद के मुताबिक, लेकिन सरकार ने इजाज़त नहीं दी थी। मगर अब हम इस बात को पेश करना चाहते हैं कि तादील जिसको कहते हैं, जरो तादील, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इल्मुल मुस्तलह में। किसी रावी की रवायत को सही कहना चाहे तो तुम्हें उसकी तादील पेश करनी पड़ेगी कि ये ठीक आदमी है, इसका अकीदा ठीक था, इसका अमल ठीक था, इसका हाफ़ज़ा ठीक था, इसके ज़िम्मे मनाकीर नहीं है, ऐसी बेसनद बातें इसने कभी नहीं की, वज़े हदीस का काम नहीं किया, ये तादील है। और जरा ये आदमी झूठ कहता हुआ पाया गया, इसने फलां रावी की मुखालफत किया जो सिक्का है, औसक की मुखालफत करता चला है, इसने जो हदीस बयान किया दूसरे मुहद्दिसीन ने उसको कहा यह मौजू है। इसका नाम है जरा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्प्यूनमेंट एंड जस्टिफिकेशन। ये जो आप शहादतें पेश करते ना, तो जिनको तनकीहात कहते हैं ना, वकील आपका तनकीहात करता है, इसके ये आदमी पुलिस का कागजाती है, ये आदमी बसालफ का बदमाश है, ये सज़ा याफ्ता है, ये 10 में लगा हुआ है, ये 9 में लगा हुआ है, ये बसकर पाबंद बदमाश है, ये इश्तिहारी मुजरिम है, ये पेशावर जराइम पेशा है, ये तनकीहात के कलिमात है, ये जरा है। इसके ज़रिए से शहादत कट जाती है कि नहीं कट जाती? अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि इनकी रवायत को हम इजमा में क्यों मोतबर मानते हैं? सुन्नी है,
सुन्नी होने की हैसियत से एक नारे ही मारना हमारा काम नहीं, सहाबा की तादील पेश करना। इसके लिए पहली बात मुकदमा इब्न सलाह के मुकदमे में इल्म मुस्तलख में मानी हुई किताब है। वो कहते हैं कि जिनकी तादील खुद रसूल करीम इस्लाम ने फरमाई है, उसके ऊपर जरा कौन कर सकता है? असहाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे जितने सहाबी हैं वो आदिल हैं, उनकी तादील मैंने कर दी है। जिसको सरकार कहें कि ये मोतबर है, उसको कौन कह सकता है ये गैर मोतबर है? तादील उनकी सरकार से साबित है। इन्ना असहाबी कन नजूम ये मुक्तदैतुम एहतदैतुम, में जितने सहाबी हैं आसमानी सितारों की मानने, जिसकी भी पैरवी करोगे मंजिल मकसूद को पहुंचाओ। ये तादील है अला हज़ल क़यास। अब तादील की बहस यहाँ आकर के ख़त्म हो गई कि सरकार जिसको चाहें उसको जरा से फारिग कर दे। का जिस माइज़ रदी अल्लाह तआला ने सहाबी ने बदकारी की, उनको संसार किया गया, उनकी भी रिवायत करता हदीस पर बहस नहीं कर सकते हो। सरकार के मुख्तार कुल होने के क्या माना है? जिसको वो बेगुनाह करार दे दे उसको कौन गुनहगार कह सकता है? अब इससे हक यार साबित होता है कि नहीं? 4 यार को हक साबित करने से ये मसला हल होता है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बेशक यजीद से बैत की है, मगर सरकार के सहाबी हैं। सरकार ने किसी गुनहगार से गुनहगार सहाबी को भी तादील कर दी है, उसको आदिल कह दिया है, उसको मुनसिफ और सच्चा करार दे दिया है। इसका मतलब यह है गुनाह और मर्तबा दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, नबूवत और गुनाह नहीं इकट्ठे होते। समझिए बात। जिस शिया के मुकाबले में कहते हैं लाख गुनाह करे सैयद, तो सैयद को सैयद मानते हो कि नहीं? नहीं मानते। इसका मतलब तुम भी मानते हो कि बुजुर्गी और गुनाह दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, नबूवत और गुनाह नहीं इकट्ठे हो सकते। समझ आई बात। अब ये शिया का जवाब भी बना कि नहीं, राफजियों का जवाब भी बना कि नहीं। मुतज़िला ने कुछ कहा है लेकिन हमने ये सबूत पेश कर दिए। इस पर अल कफ़ाया फ़ी इल्म रवाया खतीब बगदादी की किताब है, दरसियात में, जामे अज़र में, चोटी की किताबों में ये समझी जाती है। मेरे को खाने में मौजूद है, उस पर हवाला जात लगे हुए हैं। और मुकदमा इब्न सलाह के मुकदमे में उन्होंने दिया है मुहद्दिसीन के नज़दीक सहाबा के बारे में सबसे मोतबर किताब अल इस्तियाब फ़ी मारिफ़त अल असहाब, जिसके मुसन्निफ़ पता चलता है कि नहीं सुन्नियों ने सही ईमान पाया है। किसी सहाबी को मशकूक नज़र से देखना यह आले सुन्नत का काम नहीं। सरकार ने उनकी तादील फरमा दी है। इस जगह मुकदमा इब्न सलाह के मुकदमे में लिखा हुआ है, आज तक जितनी सहाबा पर किताबें लिखी गई हैं उन सब में चोटी की किताब अल इस्तियाब फ़ी मारिफ़त अल असहाब, स्पेन के रहने वाले वो आलिम थे जिनका नाम था इब्न अब्दुल बर। उनका सन वफ़ात है 463। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह की विलादत से 7 बरस पहले वो दुनिया से रुखसत हुए। और उस वक्त हुकूमत खारजियों की है, मुनकिरीन अहले बैत की, लेकिन वो आदमी अहले बैत के हक़ में भी बड़ी डट के लिखता है, बिल्कुल नहीं घबराता कि क्या होगा। खुदा ताला ने उसको इज़्ज़त अता फरमाई, मुखालिफ धड़े में रहकर बाइज़्ज़त रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कर सका माशाअल्लाह। उनका सबसे आला किताब उनकी है जिसका नाम है अल इस्तियाब फ़ी मारिफ़त अल असहाब। उन्होंने कहा कुरान मजीद में जा बजा हज़ूर ने सहाबा की तादील फरमाई है, उनको आदिल करार दिया है। मसलन कहा कूनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो। कहा सादिकीन उस वक्त के हुक्म के एतबार से कौन होगा? कहा सहाबा होंगे, सादिकीन हैं। तो जिनके साथ लगने से ईमान पुख्ता हो जाता है उनका खुद अपना ईमान कैसा है? तो सरकार ने उनकी तादील फरमाई कि नहीं? इसका नाम है सुन्नियत है। मैं रट्टा लगाया हुआ है। सुन्नियत इस बात का नाम है सहाबा पर आंच आए उस वक्त बोलो। ये आंच है कि नहीं? वो कहते हैं जिस सहाबी का नाम माइज है, उन्होंने जिना किया है
उनको सजा हुई है, उनके हदीस को कैसे मोतबर मानते हो? हम कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ लॉ से किसी को सरकार एग्जेम्प्ट कर दे, मानना पड़ेगा। फस्तशहीदू शहीदैन, 2 गवाहों से कम की गवाही काबिल कबूल नहीं। एक जानवर का सौदा हुआ, ख्वाह वो ऊँटने का हुआ या घोड़े का हुआ। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बारे में गवाह गुजरे, लाके सरकार घर पे उसको पैसे देना चाहते, वो मुकर गया। रास्ते में यहूदी किसी ने कह दिया कि ज़्यादा पैसों की चीज़ें तुमने सस्ती बेच दी, ऊँटनी और घोड़ा। जब सरकार पैसे देने लगे तो उसने कहा मैंने तो बेची नहीं, पैसे ये क्यों देते, मेरा तेरा सौदा ही नहीं हुआ। सरकार बोले तेरा सौदा हुआ है। उन्होंने कहा गवाह लाओ। कहा एक जानवर बेचना था, उसके लिए गवाही की क्या जरूरत थी? इतने में हजरत खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं गवाह हूँ। हजूर पूछते तू किस तरह गवाह है, तू मौके पर था? उनका मौके पर तो नहीं था मैं। उनका फिर गवाह कैसे है? उनका मुझे ये बताओ मैं खुदा की वहदानियत का गवाह हूँ कि नहीं हूँ? खुदा एक है, इसका मैं गवाह हूँ कि नहीं हूँ? सरकार ने गवाह है। और मुझे किस तरह पता चला? आपकी जुबान से सुन के मैंने खुदा की गवाही दे दी, वो कबूल हो गई। मेरी गवाही अगर खुदा की खुदाई के लिए काफ़ी है तो फिर एक जानवर के लिए क्यों काफ़ी नहीं? बुखारी के मतन के अंदर है मन शाहिद लहू खुज़ैमा फहुव हस्बुह, जिस बारे में खुज़ैमा अंसारी शहादत दे दें वो एक की शहादत 2 के बराबर है। अबू दाऊद शरीफ के हदीस है, एक सहाबी आए, वो कहने लगे या रसूलल्लाह मुझसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती। अब कितनी पढ़ सकते हो? उनका 2 पढ़ सकता हूँ, एक रात शाम की पढ़ सकता हूँ, एक सुबह की पढ़ सकता हूँ। फरमाया चल तू 2 ही पढ़ लिया कर, तेरी 5 शुमार कर लेंगे। तो 3 नमाजों से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। बताओ सरकार का इख्तियार है कि नहीं? उन 3 नमाजों में उसको चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। सरकार जब उसको सबकदोश कर दें फिर कौन पूछने वाला है? तो ये जो सरकार का सर्टिफिकेट है ये 4 के बारे में नहीं, 1,24,000 से कम जितने भी सहाबा थे जिसका सच्चे दीन पर मरना साबित है उसको सहाबी कहेंगे। देख के कलमा पड़ा है फिर मरते दम तक कायम रहा है, वो सहाबी है, उस पर जरा नहीं कर सकते। इसलिए मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ये है, सब किताबों ने लिखा है, जो मुल्ला अली कारी ने लिखी है शरह इसकी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब नुखबा की, उसके अंदर भी ये लिखा है कि किताब से लेकर के सहाबी तक दरमियान में जितने रावी हैं इन पर जरा की जा सकती है। ये कह सकते हैं ये अच्छा आदमी नहीं, इसका हफ्ज़ा ख़राब है, इसका दीन ठीक नहीं, अकायद इसके ख़राब है, ये झूठी रवायतें करता है, वज़े हदीस करता है। ये किताब से लेकर के सहाबी तक ये बहस आप कर सकते हैं। सहाबी पर पहुँच के तो आपको अगर ईमान चाहिए सहाबी पर जरा नहीं कर सकते। ये तकाजा किसका है? हक सब यार का, हक 4 यार का ये तकाजा नहीं है। क्यों मौलाना, बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और ये जो इजमा है ये उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है। सुभान अल्लाह। ये सारी उम्मतों में इजमा नहीं था। इसकी क्या वजह? फरमाया पहली उम्मतों के बाद इजमा था ही नहीं, नबी दुनिया से चले गए, बाद में इजमा का कोई राइट किसी को नहीं दिया। कहा उसकी क्या वजह है? कहा उसकी वजह ये थी, पता था सबको कि नया नबी आने वाला है, आइंदा कानून के सारे तकाज़ों को पूरा करेगा, उस पर जो आईन नाजिल होगा उसकी मुताबिकत से पूरी उम्मत को डील किया जा सकेगा, इसलिए उस पर तुम्हें इकट्ठा होने के और फैसला करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सरकार को ये पता था मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। इसका मतलब इजमा का वजूद ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नबूवत की भी दलील है कि नबूवत सरकार पर ख़त्म हुई। अगर ख़त्म न हुई होती तो फिर सरकार उसको इजमा का हक न देते। क्या बात है। इजमा का हक इसीलिए दिया है कि जिस वक्त आइंदा तकाजे नए नए पैदा होंगे
नए नए बेदीन खड़े होंगे, नए नए क्वेश्चन पैदा करेंगे, उनका जवाब अगर कुरान और हदीस से तुम्हें न मिल सके तो फिर तुम्हें क्या करना होगा का इजमा कर लें। उस पर एक एतराज़ है मुतज़िला का। मुतज़िला का एतराज़ ये है कि जिस वक्त हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बना के भेजा तो पूछा फैसला किस पर करोगे? कहा कुरान की आयतों पर करूँगा। अगर आपने फरमाया अगर कुरान की आयतों में तुझे उसका सबूत न मिल सके फिर क्या करोगे? कहा हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलाश करूँगा। फरमाया अगर उसमें भी तुम्हें न मिल सके तो फिर? कहा फिर मैं जो वक्त के दानिश्वर हैं उनको इकट्ठा करके उनसे सलाह मशवरा कर लूँगा। कहते हैं ये हदीस मुस्तनद है, मोतबर है और कुतुब सियाह के अंदर मौजूद है। इसके अंदर इजमा का कोई जिक्र नहीं। अगर इजमा ज़रूरी होता तो फिर उस वक्त सरकार उनको कहते कि इजमा कर लेना। सरकार ने उनको इजमा का कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई सबूत नहीं पेश किया, ना मशवरा दिया, तो फिर इसका मतलब ये तुमने घड़ लिया है। असल में इजमा की ज़रूरत इस्लाम में नहीं है। हाँ मुतज़िला जी। जवाब सुनिए, हमारे मुहद्दिसीन ने तहकीक की है, कहते हैं कि दरअसल इजमा का आगाज़ सरकार के विसाल के बाद शुरू हुआ है। ये सरकार की ज़िंदगी में ज़ाहिरी हयात में ये मसला पेश होने के काबिल नहीं था, क्योंकि सरकार का बोल जो था वो फैसला था। जब कुरान हदीस से न मिले तो फिर इजमा की बहस थी ना। तो हजूर की मौजूदगी में हदीस न मिलने के क्या माना है? हजूर से पूछ लेते, चूँकि उस वक्त में सरकार बाकायदे हयात ज़ाहिरी थे, इसलिए सरकार से पूछना मुमकिन था। इजमा की ज़रूरत न थी। इजमा की ज़रूरत थी उसके बाद शुरू हुई है। इस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तालीमात जो इजमा के बारे में हैं, एक तो आयत ये पेश की है वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। और सबसे पहली आयत जो तलाश की है वो इमाम शाफी ने की है, और वो सूरह निसा की आयत नंबर 115 है। मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। ये आयत है। हुआ क्या कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शरीफ आदमी आया। उसने आकर ये सवाल उठाया कि आप इजमा को मसदर कानून समझते हैं? उन्होंने कहा जी। उन्होंने फरमाया इसका कुरान का कोई अंदर सबूत है? उन्होंने कहा सबूत है। उन्होंने कहा निकाल के दिखाओ। अच्छा। हज़रत इमाम शाफी ने अनसंट बात नहीं की। कहते जिस वक्त ये कह बैठा कि कुरान में है, खुदा से दुआएं मांगने लगा मौला करीम, इस वक्त तक तो मेरे दिमाग में वाज़े तौर पर वो आयत नहीं है। तू खुदा है, मेहरबानी फरमा मेरा पर्दा रख। कहते 3 दिन रात न दिन को सोया न रात को सोया। दिन के वक्त भी पूरा कुरान 3 मरतबा मुताला करता रहा, रात के वक्त भी 3 मरतबा पूरा कुरान मुताला करता। कैसे वो अल्लाह के पाक बंदे थे। अगर सोने जागने में ज़रा देर सवेर हो जाए आदमी की तबीयत ख़राब हो जाए। 3 दिन लगातार, दिन को भी 3 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म किया, रात को भी 3 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म किया। आज सवालें उठाते फिरते हो कि ये मुल्ला लोगों के पीछे क्यों चलते हो? ये वो लोग हैं जिन्होंने अहले बैत के लिए जाने दी हैं, अहले बैत के वफादार थे, अहले बैत से इन्होंने पढ़ा, ये अहले बैत के लिए जलावतन हुए थे। चारों के चारों इमाम आले सुन्नत के अहले बैत के जान निसार हैं। पूछने की इनसे ज़रूरत है जो इस वक्त अहले बैत के जानी दुश्मन हैं
कि अगर उन इमामों के मुक़ल्लिद हो, उन इमामों का किरदार तो ये है कि कोई ख़ानदानी खूनी रिश्ता जब उनके काम नहीं आया तो ये लोग उन्होंने मर के दिखाया है। दोस्ती तो सच्ची उनकी है जी। हज़रत इमाम शाफी फरमाते हैं, फिर आखिर इस आयत से बार बार में गुजरा, मुझे शक गुजरे कि यही वो आयत हो सकती है। कहते उस जगह वक्त में ठहर गया अच्छा। कि मैं ये शाह के रसूला, जो रसूल से झगड़ा करे, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, जब उसके सामने हदायत वाज़ेह हो गई, व यत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता इख्तियार करे, नवल्ली मा तवल्ला, उसको हम उसकी हालत में छोड़ देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और आखिर उसको जहन्नम में पहुँचाएंगे, वसाअत मसीरा, बहुत बड़ा ठिकाना है। अच्छा। कहते चौथे दिन वो बंदा आया, उसने आकर मुझसे पूछा आयत मिली है? मैंने कहा जी मिल गई है। जब उसको बताई वो राजी हो गया, कहने लगे मुझे एक मरतबा इसके एनालिसिस करके समझाओ। वो नेटिव स्पीकर तो था। अच्छा। उन्होंने कहा मैं ये शाह के रसूला से कलाम शुरू हुआ और नुस्ल ही जहन्नम पर जाके ख़त्म हुआ। ख़वातीम में आयात जो हैं उनको पूरे मजमून से गहरा ताल्लुक़ होता है। मैं गाब का इस मसले में जब उलझता हूँ तो फिर इलाकाई मिसालें देना पड़ती हैं। ख़ात्मे का क्या ताल्लुक़ है पूरी आयत के साथ? ख़वातीम में आयात मुस्तकिल इल्म है, अगर उसको न जाने तो नहीं पता चलेगा कि ये आयत का ख़ात्मा क्या कह रहा है। कहा जिसने नुस्ली जहन्नम बताया है, मालूम हुआ पीछे को बहुत सीरियस किस्म का कानून है जिसके खिलाफ मुखालफत कतन हराम है। उसकी मुखालफत करने वाले को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा और बुरा ठिकाना है, मतलब वहाँ से निकलेगा नहीं, ठिकाना ही बन जाएगा उसका। कहते कलाम कहाँ से शुरू हुआ? मैं ये शाह के रसूल, जो रसूल से झगड़ा करे, कब? मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा, बाद इस बात के कि उस पर हदायत वाज़ेह हो गई। जब नबी की तरफ से वाज़ेह हदायत और तालीमात मिल गई तो फिर नबी की बात को बावर न करे, ये नबी से झगड़ा है। और आगे वाव आई हुई है, वसल और फसल की बहस आती है इल्म मानी के अंदर। वो बड़ी दिलचस्प बहस है। जिस वक्त वाव के लगाने और हटाने पर कादिर हो उलमा का बादशाह तस्लीम होता है। किस जगह वाव लगनी चाहिए, किस जगह नहीं लगनी चाहिए। जब तक मुगायरत न हो, दो न हो, ड्यूअलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स तस्लीम न हो कि ये और है वो और है, उस वक्त तक वाव लगाकर उसको इकट्ठा नहीं करते। वाव लगाना दलील है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिव कंजंक्शन। ये एडिटिव कंजंक्शन है, दोनों को जमा करता है। लेकिन जमा करने के लिए वजह क्या होती है? कहा उनमें कोई मुनासबत भी होती है जिसमें वो इकट्ठे होते हैं जी। क्या इसमें और उसमें मुनासबत क्या है? कहा जिसने रसूल से झगड़ा करना उसकी जज़ा जहन्नम है, इसलिए यत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते पर चलना उसका भी ठिकाना जहन्नम है। ये मुनासिबत है दोनों में, रसूल की मुखालफत करने में और मोमिनों का रास्ता। ये इजमा की दलील है ना, मोमिनों का रास्ता। मोमिन जिस पर इकट्ठे हो जाएं, सरकार ने फरमाया मार आउल मोमिनून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन व मार आउल मुस्लिमून सय्यअन फहुव सय्युन। फरमाया कि जिसको मोमिन अच्छा समझे वो चीज़ अच्छी होती है, जिसको मोमिन बुरा समझे वो चीज़ बुरी होती है। मसलन जिस वक्त ये कहा कि 11वीं में अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, वलियों की तारीफ़ करेंगे, मोमिन का इसमें कोई ममनू चीज़ नहीं है। कुरान की तिलावत करना भी बुरा नहीं है, नबी की शान बयान करना भी बुरा नहीं है, वलियों की शान बयान करना बुरा नहीं, क्योंकि कुरान ने खुद बयान की है। मोमिनों ने अच्छा समझ के 11वीं शुरू की है। कहा अल्लाह की बारगाह में भी उसी तरह ये अच्छी है जिसे मोमिनों ने उसको अच्छा समझा।
जब मोमिन इकट्ठे हो जाएंगे किसी मसले पर कि ये ठीक है। अब नहीं देखते हो कि जिस वक्त पाकिस्तान में जो मिलिट्री मैनूवर शुरू करना चाहते थे तो सबसे पहला मैं आदमी जिसे फतवा तलाश करके दिया था कि इनको मुदाखलत करनी चाहिए। अब जो अंदरूनी तौर पर दोस्त हैं ना दहशत गर्दों के, वो कहते हैं कि इनसे लड़ाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, मिलियंस ऑफ पाउंड्स खर्च कर बैठे लेकिन ये सिलसिला चल ही रहा है। हैं वो ये बात क्यों कहते? मोमिनों ने इसको अच्छा समझा था, ये अच्छा है। अगर वो आर्मी मुदाखलत न करती तो आज पाकिस्तान भेड़ियों का बन होता और लाशों को संभालने वाला कोई ना होता। जिस रफ्तार से दहशतगर्द मार रहे थे, अब मोमिनों ने मिलकर सोचा कि इसमें मिलिट्री को मुदाखलत करनी चाहिए। मारा आउल मोमिन हसन फावा इंदल्लाह हसन, जिसको मोमिन अच्छा समझे वो अल्लाह की बारगाह में अच्छी होते। इसके रावी कौन है? अब्दुल्ला इब्न मसूद। अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में हदीस मरफू है। सरकार ने फरमाया रदीतुल उम्मती मा रदी अल्लाह इब्न उम्मे अब्दिन, मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज़ को पसंद करता हूँ जिसको अब्दुल्ला इब्न मसूद पसंद करे। और मैं सखितुल उम्मती मा सखित अल्लाह इब्न उम्मे अब्दिन, मैं उस चीज़ को बुरा समझता हूँ अपनी उम्मत के लिए जिसको अब्दुल्ला इब्न मसूद बुरा से। वो रावी है इस इजमा का। मोमिन इकट्ठे हो जाएं जिस बात पर वो चीज़ अच्छी होती है, तो मोमिनों के इकट्ठ का नाम ही इजमा है ना। उसके अंदर शराइत क्या है? पहले अगर किसी मसले में इख्तलाफ गुजरा है, सहाबा में दो धड़े गुजरे हैं, इत्तेफाक नहीं हो सका, बाद में उसको एक तबके के ऊपर आप इत्तेफाक करना चाहते हैं। इमाम अबू हनीफा कहते हैं आज ये पैचअप नहीं हो सकता। जिस मसले पर सहाबा में इख्तलाफ गुजरा है, दो तबके हो गए, दो धड़े हो गए, तो बाद में चाहो कि एक धड़े पर इजमा कर लें। इमाम हनीफा फरमाते हैं ये इजमा दुरुस्त नहीं है। क्यों? कि जिस तबके के साथ तुमने इत्तेफाक कर लिया उससे तो इत्तेफाक कर लिया है, जिससे इख्तलाफ किया उनको तुम जाहिल कहा है, वो सहाबा हैं, उनको जाहिल नहीं कह सकते। समझो बात? वो जो सहाबा की तादील है ये उसके खिलाफ है। सरकार ने सबको हक करार दिया है और ऐसा मुमकिन है हक दोनों में मुश्तरक हो। हक की दो किस्में हैं, एक हक़ मुअय्यन और हक़ दायर। हक़ मुअय्यन इस बात का नाम है जैसा कि सरकारी द्वारा में खातमुन नबीयीन है, ये हक़ मुअय्यन है, इसमें दूसरी राय कायम करना हराम है। खुदा वादहू ला शरीक है, ये हक़ मुअय्यन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा हक सब यार, ये हक़ मुअय्यन है। लेकिन हक़ दायर इसको कहते हैं। इमाम अबू हनीफा भी सुन्नी, शाफी भी सुन्नी, मालिकी भी सुन्नी, हम्बली भी सुन्नी, इनमें से किसी तबके में शामिल हो जाए, हम में से कोई हक नहीं रखता ये कहीं गुमराह हो गया, क्योंकि ये हक़ दायर है, सारे हक में। समझो बात? जिस तरह चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, शाजली, बदवी, इनका कुछ न कुछ इख्तलाफ है ना आपस में, इसलिए अलग अलग तबकात है, मगर इनमें हक दायर है, हक मुअय्यन नहीं, सारे हक पर हैं। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी के सामने ये मसला रखा गया कि वादतुल वजूद वाले हक पर हैं या वादतुल शहूद वाले। और एक बेईमान ने इस पर किताब लिखवारी कि वादतुल वजूद वाले गुमराह हैं, सिर्फ किसी एक सूफी को खुश करने के लिए। उस बेईमान को ये नहीं पता था कि जो शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी हैं वो वादतुल वजूद वालों में से हैं, शाह अब्दुल अजीज साहब वादतुल वजूद वालों में से हैं, जो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद रब्बानी शेख अहमद सरांदी के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, और ख़ास तौर पर शाह बाकी बिल्ला, ये वादतुल वजूद वालों में से हैं। अगर उनको बेईमान कहा जाए तो माज़अल्लाह वो इज्जत में वो भी आते हैं। और बड़े बड़े आरिफीन चोटी चोटी के, मूसा पाक शहीद वादतुल वजूद वालों में से, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार वादतुल वजूद वालों में से। वो कहता है वादतुल वजूद वाले गुमराह हैं और वादतुल शहूद वाले हक पर हैं। शाह अब्दुल अजीज साहब ने कहा इनमें हक दायर है, वादतुल वजूद वाले भी सही हैं और वादतुल शहूद वाले भी सही। समझो? तो ये बात
एक ज़रूरी समझी थी मैंने, जिसमें मैंने समझा उस बात को आज फिर दोहराने की ज़रूरत है। वो हमारा कायदा आज इस पर अप्लीकेबल है, तुम किसी सहाबी पर जरा नहीं कर सकते हो। बात जब सहाबी पर पहुंच गई तो स्टॉप कर जाओ। क्यों? हक सब यार का नारा हक है। और कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयतें ये अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने भी पेश की हैं और खतीब बगदादी ने भी पेश की हैं और मुकदमा इब्न सलाह ने भी पेश की हैं और साहिब फतल बारी ने फतल बारी शरह बुखारी के अंदर भी पेश की हैं और उनकी किताब है अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, उसके भी मुकदमे में भी दिया है। जब रवायत सहाबी पर पहुंच गई जरा नहीं कर सकते। क्यों? हक सब यार। ये कायदा उस जगह रोक लेता है। इस कायदे को तो तमाम मुहद्दिसीन ने मुसलमान तौर पर तस्लीम किया है, लेकिन जालत भी सोना गुर है, जिसकी आ गया माफक उसे की दबाया फिरना गया। ये नहीं समझते इस पर हक के तराजू पर तोलें तो तुलता है कि नहीं तुलता। आइंदा इस बात को याद रखना, अगर हक चार यार सिर्फ कहो तो बाकी सब को हक ना कहो तो फिर सहाबी पर जरा करने की गुंजाइश निकलेगी। सहाबी पर जरा करने की गुंजाइश उसी वक्त नहीं होगी जब हक सब यार हों, उन सब की तादील सरकार ने की हो। सरकार का फरमाना सहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे सहाबी सारे के सारे आदिल हैं। इस पर एक एतराज़ राफजियों का फिर है, उनका अदूल के क्या माना है? उसके हदीस को एतमाद करते वक्त तुम कोई शक रवा नहीं रखते? हम कहते हाँ ऐसे करते। उन्होंने कहा जिन्होंने ज़िना किया, चोरियां की, हाथ काटे गए, सजाएं हुई, मुख्तलिफ मामलात ऐसे गुजरे। कहा पहले ये समझो कुल्लुहुम अदूल का माना क्या है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी ने फतावा अजीजिया के अंदर लिखा है, इसके माना सरकार ने ये जमानत पेश की है कि मेरा सहाबी मेरे मतलब कि झूठी रवायत नहीं रवायत करेगा। समझो, बाकी कैरेक्टर के बारे में सरकार ने कोई जमानत नहीं दी। फरमाया जमानत इस बात की देता हूँ, मेरा सहाबी हुआ कभी मेरे मतलब की झूठी बात नहीं करेगा। अब सारे मसले हल हो गए कि नहीं? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।